जी हाँ, तो देश और दुनिया के हर स्टूडेंट को एक बार फिर से मेरा यानी प्रदीप सर का बहुत बहुत आशीर्वाद। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्पोकन सीरीज, अभी हम लोगों ने स्कूलिश एंड स्पोकन सीरीज चलाया है, जिसमें स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश में लिखी बातें समझ में नहीं आती है या उन्हें जवाब खुद से लिखना होता है तो वे कैसे लिखें ग्रामेटिकली करेक्ट, दे डोंट नो हाउ टू राइट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल दोज लाइन्स विच दे आर गोइंग टू राइट इन देयर आंसर शीट। तो इस तरीके के उन्हें सही और ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखने की हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू की है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, जी हाँ, स्पोकन में भी ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये दोनों कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो अभी हम लोग चलें आगे, नेक्स्ट क्लास बढ़ें। पिछले क्लास 1C122D में हमने पढ़ा था कुछ मिक्स स्टोरीज। जी हाँ, ऐसे ही आप सिर्फ सेंटेंस बना लेना जान गए, उससे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते और ना ही समझ सकते हैं। उसके लिए आपको एक पूरी की पूरी वो समझनी होगी कि कैसे किसी सेंटेंस को जोड़ के लंबा सेंटेंस बनाया जाता है। क्योंकि आपके जो किताबों में लिखी होंगी या आपको कुछ बोलना होगा तो वो सिर्फ एक सेंटेंस सीख लेने से नहीं होगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए, उसे कंबाइन कैसे किया जाए और एक लंबा सेंटेंस या स्टोरी कैसे बनाया जाए। तो आज के ट्रेनिंग के अगले चरण में हम लोग यही देखते हैं। जैसे कि मैंने एक स्टोरी बनाया है छोटा सा, जिसमें मैंने सिर्फ कैन, कुड और मे, माइट का यूज़ किया है। चला जाए, देखा जाए जरा। जी हाँ, छोड़कर बिल्कुल मत भागिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप क्लास को देखने के बाद आप भी समझेंगे कि अभी हम लोग मिक्स स्टोरीज देखने वाले हैं। एक ऐसा स्टोरी जो मिक्स है, और उसमें क्या क्या मिक्स है, तो कैन, कुड, मे और माइट, ये मिक्स है इस स्टोरी में। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं, दो स्टोरी देखेंगे। अब जैसे हमारा स्टोरी है जंगल का खजाना। क्या है? जंगल का खजाना। वेरी गुड। तो क्या मैं जंगल के खजाने को खोज सकता हूं? उसने पूछा, किसी ने पूछा, यानी एक थीम मिल गया कि किस चीज पे बेस्ड ये स्टोरी है। कैन आई फाइंड द ट्रेजर इन द फॉरेस्ट, ही आस्क्ड। एक लड़का जंगल में जंगली जानवरों से बात कर सकता है, यानी यहाँ कैन का यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं। और तो अ बॉय कैन टॉक, यहाँ कैन टॉक बात कर सकता है, एक लड़का बात कर सकता है, कैन टॉक किससे? तो जंगली जानवरों से, टू वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। लेकिन वह अंधेरे में सभी रास्ते नहीं देख सकता था। अब यहाँ सकता था आ गया, देख रहे हैं। अब यहाँ कैन नहीं, कुड का यूज होगा। ठीक है, बट ही कुड नॉट सी ऑल द पाथ्स इन द डार्क। ठीक है, या इन डार्क। क्या मैं गुफा के रहस्य को सुलझा सकता हूं? उसने फिर से सोचा। अब देखिए, तो यहाँ पे इस ऐसे सेंटेंस जिसमें सकता हूं का यूज हुआ, सकता का यूज, कैन, कुड, मे, माइट का यूज तो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया है। इसमें क्लास डिस्कस वो पूरा पढ़ने के बाद ये स्टोरी पे हम लोग आए हैं। तो कुड आई सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द केव, ही वॉन्डर्ड अगेन। मतलब क्या मैं गुफा के रहस्य को सुलझा सकता हूं? तो रहस्य का मतलब मिस्ट्री, गुफा का रहस्य तो मिस्ट्री ऑफ द केव, और सुलझा सकता हूं तो कुड आई, चूंकि क्वेश्चन मार्क है तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी है वो बाहर रहेगा। ही वॉन्डर्ड। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायद वह सही दिशा का, देखो तो उसमें दिख रहा है, साइज और बड़ा करना पड़ेगा। लिखा हुआ दिख रहा है इसमें। ठीक है, चलो। शायद वह सही दिशा का अनुमान लगा सकता था। क्या लगेगा? कैन लगेगा, कुड लगेगा, क्या लगेगा? कुड लगेगा, क्योंकि पास्ट में सकता था। तो ही माइट एस्टिमेटेड द राइट डायरेक्शन। अंत में उसने कहा मैं खजाने को वापस ले जा सकता हूं, सकता हूं। अब हो लग गया, थो नहीं है, हो है। अब यहाँ कैन की कुड, कैन। तो फाइनली सेड, अंत में उसने कहा अब मैं खजाने को वापस ले जा सकता हूं। नाउ आई कैन टेक द ट्रेजर बैक। ठीक है, तो अब यही है, एक स्टोरी बन गया हम लोग का। देखें, अब इसको ये अलग अलग मैंने देखा है, अब आपको खुद एक साथ सोचना है।
आप चाहें तो ये नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ, उस नोट्स में देखिएगा कि इस तरीके से बनाया हुआ नहीं रहेगा। ये मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे मैं खाली रखूंगा, यहाँ आपको बनाना है और खुद से इसी टाइप का कुछ स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है। जैसे मैं दौड़ सकता था लेकिन अभी मैं नहीं दौड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, और मैं पढ़ भी सकता हूँ और परीक्षा भी पास कर सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। इस तरीके से कुछ कुछ आप सोच सकते हैं, क्रिएट एंड कम्युनिकेट करना होगा। तो अब यहाँ देखें, जैसे एक लड़का जंगल में जंगली जानवरों से बात कर सकता है लेकिन वह अंधेरे में सभी रास्ते नहीं देख सकता है, क्या मैं गुफा के रहस्य को सुलझा सकता हूं? उसने फिर से सोचा, और वह गुफा में छिपे खजाने तक क्यों नहीं पहुंच सकता था? शायद वह सही दिशा का अनुमान लगा सकता था, लेकिन अंत में उसने कहा कि अब मैं खजाने को वापस ले जा सकता हूं। ऐसा सोचा। तो ये एक लग गया कि a boy can talk to wild animals in the forest but he could not see all the paths in the dark. Could I solve the mystery of the cave? He wondered again. Why could he not reach the hidden treasures in the cave? He might estimated the right direction. Finally he said, now I can take the treasure back. तो इस तरीके से आप एक स्टोरी बोल सकते हैं। अब हम लोगों की शुरू होती है अगले क्लास की। तो इस तरीके से मैंने 6 स्टोरीज दी हैं आप लोगों को। 6 का 6 स्टोरी आपको बनाना है खुद से। मैंने बताया कि ऐसे सोचना है, ऐसे कंबाइन करना है और इन स्टोरी को आपको खुद से लिखना है इस नोट्स में। आगे आते हैं हम लोग कहानी 2, कहानी 3, 4। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्लास 123 शुरू हो रहा है आज हम लोगों का। इसमें हम लोग, अच्छा कल हुआ था, कल हम लोगों ने सेल का यूज देखा था। ठीक है, सेल का यूज। सेल में सबसे पहले हमने एक नियम पे, तो कल हमने सेल का यूज देखा था कि सेल का यूज कहां कहां होता है। ठीक है, खोल दिया। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इंटेंशन, ऑफर, सजेशन, etc में, मतलब फ्यूचर में कोई काम हम लोग करने वाले हैं उसमें सेल का यूज कर सकते हैं। किसी को ऑफर देना है या किसी को सजेशन देना है, उसमें भी सूट का भी यूज होता है, सेल का भी यूज होता है। उसमें हम लोग सेल का यूज करते हैं। कैसे कैसे यहाँ देख सकते हैं। प्रॉमिस करने में, ऑफर देने में, सजेशन देने में, इन चारों में इनका यूज होता है। और इन चारों का अलग अलग अभी हम लोग सेंटेंस बना के देखेंगे। प्रॉमिस से, फ्यूचर इंटेंशन से 10 सेंटेंस बनाएंगे, प्रॉमिस से 10 सेंटेंस, ऑफर से 10 सेंटेंस और सजेशन से 10 सेंटेंस। तो चला जाए, आगे बढ़ा जाए। हम लोग सबसे पहले देखते हैं सजेशन और प्रपोजल, जो हमने पहला देखा था, प्रॉमिसेस। जी हाँ, ये हमने देखा था फ्यूचर एक्सप्रेशन प्रॉमिस। प्रॉमिस से रिलेटेड अभी हम लोग 10 सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद सजेशन, ऑफर, एक्सप्रेस, फ्यूचर इंटेंशन सबके साथ देखेंगे। तो इसमें अभी हमने ऐसा किया है, इसे कॉपी करके मैं अभी सिंपल से पेज पे ले गया हूँ ताकि वहाँ पे बोल्ड करने में इसमें दिक्कत हो रहा था। ये मैंने बोल्ड कर दिया है। हाँ जी हाँ, वही क्वेश्चन है, क्या कल हम लोग पार्क में मिले, क्या कल हम पार्क में मिले, यह वही क्वेश्चन है, बस ये बोल्ड कर दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए ये देखें, क्या हम कल पार्क में मिले, जरा बताओ तो क्या होगा इसका। Can I meet you in the park? हाँ देखो, बता, क्या हम कल पार्क में मिले। कैसे सेल नहीं पढ़ाए हैं बाबू, कल पढ़ाए हैं, तुम एब्सेंट थे। आ जाए, क्या होगा इसका, क्या हम कल पार्क में मिले हैं, ये क्या शो कर रहा है, प्रपोजल। Shall we meet at the park tomorrow, ठीक है। Yes sir. फिर आगे हम लोग, क्या हम इसे साथ में करें, वो shall we do this together। फिर आगे हम लोग, जिसे मैं तेजी में बोल रहा हूँ, चूंकि ऐसा होता है कि बनाने में बहुत से स्टूडेंट बनाना नहीं चाहते हैं, कि बनाने में बहुत आलस लगता है, कि बनाना मुश्किल है, लेकिन सीखना है उस। अब ये देखिए, इस तरीके के सेंटेंस से होके जब तक आप गुजरिएगा नहीं, तब तक ना तो इंग्लिश सीखिएगा ना स्पोकन स्पीक कर पाइएगा। यू मस्ट हैव टू क्रॉस दिस पाथ, आफ्टर देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन योर बुक और स्पीकिंग एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू इंग्लिश। यू मस्ट हैव टू डू दिस क्लास एनी हाउ। चाहे आप मेरे क्लास को देखें, समझे, सब्सक्राइब करें जरूर, हाँ लाइक करें, या इस क्लास को देखें या नहीं देखें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपकी मजबूत हो तो इस टाइप के सेंटेंस को बनाना ही पड़ेगा, इससे होके गुजरना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो उससे अच्छा है कम से कम सुन लें, लिखने का मेहनत नहीं करने का मन कर रहा है तो कम से कम देख लें कि हाँ ये बना कैसे। Yes sir.
फिर क्या हम इसे साथ में करें, शैल वी डू इट टुगेदर। फिर आ गए हमने, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं, तो क्या होगा, शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। फिर होगा हम इसे अभी समाप्त करें, मैंने पूछा जा रहा है क्या हम इसे अभी समाप्त करें, तो शैल वी फिनिश इट नाउ। फिर क्या हम इस समस्या को हल करें, क्या होगा, शैल वी फिनिश दिस प्रॉब्लम। ठीक है। फिर क्या हम फिल्म देखने जाएं, Shall we go to see? हाँ, शैल वी गो टू मूवी या शैल वी गो टू वॉच द मूवी। ठीक है। फिर क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, Shall I talk? टॉक मतलब तो बात करना होता है। हाँ, सुनाऊं के लिए, मैंने सुनाऊं के लिए लिसन टेल कह सकते हैं कि मैं कहूं, क्या मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं या क्या मैं आपको एक स्टोरी Shall I tell you a story? तो कहने के सेंस में भी लिसन मतलब होता है सुनना, लेकिन कहने के सेंस में इन स्पोकन यू कैन यूज द वर्ड लिसन फॉर कहना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कैन आई टेल यू अ स्टोरी। ठीक है। इसका आंसर नीचे दिया गया है, ये आप चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स का दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आंसर ना देखें, हो सकता है मैं आंसर इसका डिलीट भी कर दूं या फिर आंसर को ऊपर नीचे कुछ कर दूं, मिक्स कर दूं, ताकि आप सीधे सीधे ना बनाए। अब आ जाते हैं हम लोग सेल का यूज अगला क्या है, तो प्रॉमिस एंड एश्योरेंस में। इससे 10 सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं समय पर पहुंचूंगा, क्या होगा, I will. हाँ, तो यार एक चीज ध्यान रखें कि जब भी प्रॉमिस की बात आती है, सिर्फ प्रॉमिस या एश्योरेंस की बात आती है, एश्योरेंस का मतलब उसमें अवश्य लग गया, मैं अवश्य जाऊंगा। जैसे यहाँ आप कह सकते हैं कि मैं, एश्योरेंस मतलब अवश्य, जैसे मैं समय पर पहुंचूंगा की जगह मैं समय पर अवश्य पहुंचूंगा, अगर ऐसा लग जाए, किसी में भी अवश्य जुड़ जाए तो वो एश्योरेंस हो जाएगा। और प्रॉमिस ऐसे रहा कि मैं वादा किया। और प्रॉमिस ही नहीं, अगर धमकी भी होता है, चेतावनी भी होता है, तो उसमें भी सेल की जगह विल और विल की जगह सेल, मींस आई और वी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, तो सेल न लगा के विल लगा देंगे। ठीक है। Yes sir. और जहां भी विल लगाते हैं वहां सेल लगा देंगे, ऐसा होता है। तो चले, अब इन सबको मान ले कि ये सब प्रॉमिस है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं समय से पहुंचूंगा, तो क्या होगा, Will I? आई शैल रीच ऑन टाइम। ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरा नंबर, हम इसे पूरा करेंगे, वी शैल कंप्लीट इट। कंप्लीट इट, साथ में पूरा करेंगे नहीं यार, कंप्लीट करेंगे। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, I shall हाँ, तो सेल नहीं, अब विल हो जाएगा यहाँ I will पे, stand. वादा कर रहे हैं ना, आई विल स्टैंड विथ यू। यह काम समय पर पूरा होगा, यह काम समय पर पूरा होगा। This This work work will will be done on the time. हाँ। अब यहाँ पे देखो, विल की जगह सेल का यूज किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जहां भी अवश्य या प्रॉमिस होता है, चूंकि प्रॉमिस किया गया कि यह समय अवश्य, मान लो किसी क्लाइंट को प्रॉमिस किया कि आपका ये काम अवश्य पूरा होगा, वैसे स्थिति में अब विल नहीं होगा, अब सेल का यूज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां प्रॉमिस किया गया है। फिर आ जाए, यह समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। समस्या का क्या होता है, प्रॉब्लम, हाँ, दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व ओनली। हाँ, ठीक है, दिस प्रॉब्लम शैल बी रिजॉल्व्ड सून। मैं इसे भूलने नहीं दूंगा, मैं इसे भूलने नहीं दूंगा, चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, आई विल नॉट लेट इट फॉरगेट, या फिर Not forget. हाँ, या नॉट लेट टू बी फॉरगॉटन भी कह सकते हैं। फिर आगे हम लोग फॉर्मल ऑब्लिगेशन और कमांड। जी हाँ, फॉर्मल ऑब्लिगेशन या कमांड में भी सेल का यूज होता है। अब यहाँ देख ले, इसके बाद हम लोग फ्यूचर इंटेंशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग फॉर्मल ऑब्लिगेशन और कमांड में सेल का यूज कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाए, तुम इस काम को समय पर पूरा करोगे। तुम इस काम को समय पर पूरा करोगे। यू सेल, हाँ, नहीं सेल क्यों करेंगे अब, वहाँ पे यू के साथ विल लगता है तो विल करेंगे। बोलेंगे, हाँ, करोगे। हाँ, You will complete You this will work on the time. हाँ, तुम इस काम को समय पर पूरा करोगे। यू विल कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम। हम नियमों का पालन करेंगे। वी शैल फॉलो द रूल। वह इस पत्र को तुरंत भेजेगा। he send me, He will send this letter soon Soon. या early। यह जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। this
This knowledge This information will not be sent anyone. Yes, sir. Yeah. किसी को नहीं दी जाएगी, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, डिस्क्लोज का मतलब होता है कि कोई राज खोलना, तो राज को नहीं खोली जाएगी, मतलब किसी को नहीं दी जाएगी, मतलब ये राज की तरह है, राज नहीं खोली जाएगी, यानी किसी को नहीं दी जाएगी। शैल नॉट बी गिवन कह सकते हैं या डिस्क्लोज भी कर सकते हैं, या ओपन नहीं किया जाएगा किसी को। तो अब क्या होगा, सभी छात्र समय पर आएंगे, ऑल स्टूडेंट्स विल अराइव ऑन टाइम। इस तरीके से ये सारा देख सकते हैं आप, इसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेंगे। आगे बढ़ा जाए, सेल का थोड़ा यूज देखा जाए। अच्छा, इसका फॉर्मेटिव सेंटेंस इसका 6 फॉर्म देख लेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट इस आई के बाद सेल है, तो सब्जेक्ट के बाद सेल है, उसके बाद गो, मतलब गो है तो वर्ब का बेस फॉर्म रहेगा। इसमें हमेशा V1 का ही यूज होता है, बेस फॉर्म मतलब V1, और उसके बाद स्कूल ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। फिर इसके निगेटिव में हम देखेंगे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट या शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सिर्फ शैल या विल ही नहीं, यहाँ शैल नॉट की शैल या शैल की जगह विल या वांट भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सिर्फ उसके लिए ही नहीं है, ये आई के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्लिक देके विल भी कर सकते हैं या वांट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विल या वांट भी कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो शैल, शैंट या विल, विल नॉट या वांट, ऐसा दोनों हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर, डबल काटना पड़ेगा। विल नॉट या वांट कर सकते हैं। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, जूम। ओके सर। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, क्या मैं स्कूल जाऊंगा तो शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा शैल आई नॉट गो टू स्कूल। ये तो ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले भी। जैसे कि तीसरे नंबर पे जब इंट्रोगेटिव आएगा तो पहले नंबर के अफर्मेटिव के ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे। चौथे नंबर पे इंट्रोनिगेटिव आएगा तो दूसरे नंबर के निगेटिव के ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे तो इंट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तीसरे नंबर पे WH अफर्मेटिव आएगा तो WH लिख के ऊपर के थर्ड नंबर वाले सेंटेंस को WH के बगल में लिख देंगे। जैसे वाई शैल वी गो टू स्कूल, क्या मैं हम लोग स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल थर्ड नंबर पे था, तो हम लोग स्कूल क्यों जाएंगे, WH वर्ड हो गया, तो वाई शैल वी गो टू स्कूल ऐसा हो जाएगा। फिर मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल। मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर शैल आई गो। मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, वेयर शैल आई नॉट गो। मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ हमने शुड का देखा था। चले आ जाए, अब शैल का यूज कहाँ, शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। सभी लोग को पता है शुड मतलब चाहिए, तो चाहिए किस काम में कहेंगे, जो काम अच्छा होगा उसी में, ना कि कहेंगे कि जाके टाका डालना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। एकदम दिन भर सोए रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। यही कहेंगे सुबह में जगना चाहिए, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, यही ना बताएंगे। तो मोरल या मोरल ऑब्लिगेशन या अच्छी बातों को बताने के लिए, सजेशन देने के लिए जो बातें अच्छी हैं, वैसे सेंटेंसेज के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं, यानी वैसे सेंटेंसेज में हम लोग चाहिए करते हैं, ठीक है। तो यानी कि शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है, किसी को अच्छा एडवाइस देने में, ऑब्लिगेशन में, एक्सपेक्टेशन में, मोरल ड्यूटी में। और इन चारों से अब हम लोग 10-10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 40 सेंटेंस कैटेगराइज किया जाएगा, एडवाइस और सजेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड में एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी में के 10 सेंटेंस हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं गिविंग एडवाइस और सजेशन, ठीक है। अब जैसे तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए, क्या होगा, We should exercise daily. तुम्हें का यू होता है, तुम्हें रोज एक्सरसाइज, यू शुड एक्सरसाइज डेली। हमें अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, क्या होगा, वी शुड लिसन We should listen our our parents, parents. ठीक है। तुम्हें अधिक पानी पीना चाहिए, You should ड्रिंक मच वाटर, यू शुड ड्रिंक मच वाटर। हमें समय पर सोना चाहिए, वी शुड स्लीप ऑन टाइम, ठीक है। Timely कहाँ से आ उसे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए,
से ही शुड स्टडी एवरी डे या डेली। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए। You should लर्न फ्रॉम योर your Errors. Mistakes. हाँ मिस्टेक्स। अब देखें हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द नेचर। उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दे शैल हेल्प अदर्स। तुम्हें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अदर्स। होना चाहिए तो बी लगा देंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि ये है वर्ब रहता तो बी के बाद हमेशा भीतरी होता है, लेकिन एडजेक्टिव है तो भी बन रह सकता है। वी शुड बी काइंड होना चाहिए और दूसरों के प्रति द टू। अच्छा एक बात और देखेंगे, आपका बटन खुला है। मैं क्या है यानी उसी समय से ना सर अभी बीच में निकल हो गया है ना। कैसा बोल अच्छा यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो जा रहा होगा, कैच करेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से काम चल जाएगा। यही प्रॉब्लम हो जाता है अकेले कितना। तो तुम लोग भी इतना दिन आँख रख के भी ध्यान नहीं दिया। 6 गो आँख लगा हुआ है फिर भी नहीं आया, मैंने तो 2 आँख। चलिए आ जाए आगे। एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जी हाँ, अब ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस कैसे कैसे होता है। जैसे हमें समय पर काम पूरा करने चाहिए, छात्रों को स्कूल में अनुशासन का पालन रखना चाहिए। ये क्या है? आपका नैतिक कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। आ जाए। क्लास में जाओ। So tomorrow will class for the start. Tomorrow will be class start. खैर जो भी आज हम लोग प्रयास किए और काम और कुछ काम हुआ, ऐसा नहीं है कि छोड़ नहीं दिया, प्रयास किए, जैसा भी हुआ कुछ तो हुआ ना जी, कुछ तो हुआ ना से। हाँ देखे तो वीडियो में लाइन वाइन आया है क्या हुआ है।